ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्याय नमः। उस समय जो वहां पर तंत्र क्रियाएं होती हैं नेक्स्ट लेवल पे होती है, आपके और मेरे सोच के परे। जो उधर का सिद्ध जल है जो निकलता है, उसको थोड़ा सा भी ग्रहण कर लिया जाए, अल्लाह भला सब खत्म उसी क्षण। ये आपको विद्या, लक्ष्मी, शक्ति तीनों चीजें प्रदान करता है। वहां पर मारण क्रिया, वशीकरण क्रिया बहुत फेमस है। अगर आप अच्छे नक्षत्र और योग में वहां पर लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र अगर सिद्ध कर लें और घर पे रख लीजिए, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। क्या योग होगा वो? यही जो मंत्र है, मैं बहुत बार इस्तेमाल करा है, स्पेशली पति पत्नी के रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। क्या कामाख्या मंदिर में किसी की तस्वीर देखकर जो वहाँ के तांत्रिक हैं, जो तंत्र क्रिया करते हैं, जैसा आप बता रहे हैं, उससे पैसों के लिए कुछ भी करते हैं? बिल्कुल, बहुत है तस्वीर से? बिल्कुल बहुत है। तस्वीर का नाम भी बता दो बस, और स्थान बता दो। पहले के टाइम पे मनुष्य की भी बलि दी जाती थी। देवी की आज्ञा है, मारो किसी को? नहीं, वो नहीं कह रही मारो किसी को। जो व्यक्ति इस कवच को दिन में 3 बार करे, उसको कोई भी ऊपरी बाधा, नजर दोष कराया उसको छू नहीं सकता। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो रातों रात बहुत जल्दी ग्रो करे और उनका बहुत मतलब अपार पैसा कमाया। सब कुछ बिक गया, रोड पे आ गए। जितना अच्छा दिख रहा है उससे बुरा अंत होता है। हर बार की तरह मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार नीलमणि आपके नमस्कार। साथ। अभिषेक जी, हमने कुछ दिन पहले एक एपिसोड किया था, आपको याद होगा, बगलामुखी पर। जी जी। उस एपिसोड को दर्शकों का बहुत प्यार मिला, बहुत पसंद किया लोगों ने, जी। और कई लोगों ने कहा कि आप कुछ इस तरह के और एपिसोड बनाएं। कमेंट्स जो आए, लोगों ने अच्छा लगा, आप लोगों ने कमेंट करके अपनी राय रखी और ख्वाहिश रखी बेसिकली। तो इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, आप बताएं। एक्चुअली हम एक और देवी कामाख्या, आपने नाम सुना होगा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुनिया सेंटर में है तंत्र का वो। बिल्कुल। तो आज उसी तंत्र मंत्र पे और उसी कामाख्या देवी पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है। बात भी उन्हीं से करने वाले हैं जिनसे हमने बगलामुखी की बात की थी। हाँ। लेकिन आपसे फिर से, जैसे धर्मेंद्र द्विवेदी ने रिक्वेस्ट की, वैसे मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कई लोगों का मेरे पास एक फ़ोन आया था, मतलब हमारे ही जानने वाले को, उनका ये कहना था कि क्या सब्सक्राइब एक बार किए तो बार बार करना पड़ रहा है क्या? अच्छा, ऐसा भी सवाल करते हैं? तो मैं प्लीज़, आप अगर एक बार सब्सक्राइब कर लिए तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप वहाँ पे देखेंगे एक बेल आइकन आता है, वो बेल आइकन और ऑल दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे हमारे वीडियोज़ के। तो प्लीज़ आप इतना कर लीजिए। और रही बात कामाख्या देवी की और तंत्र मंत्र की, तो उसके लिए हमारे मेहमान आ चुके हैं स्टूडियो में, आप परिचय करा दें। परिचय करवा दूंगा, लेकिन एक चीज़ बीच में जो आपने बोली ना कि बार बार दबाना पड़ता है, अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया और दोबारा दबाया बटन को तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो आप दोबारा मत दबाइए, एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है चैनल। ठीक। हमारे साथ हमारे गेस्ट मनीष जी आ गए हैं जी, बहुत स्वागत है मनीष जी आप। बहुत जय बहुत माँ स्वागत। पाड़ी। जय माँ पाड़ी। तो मनीष जी, आज जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, हम बात करेंगे कामाख्या देवी पे, जो दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है तंत्र का। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आखिर कामाख्या मंदिर में ऐसा क्या है कि वो पूरी दुनिया की एक तंत्र कैपिटल टाइप, मैं कहूँ अगर, सबसे बड़ा सेंटर क्यों बन गया है? देखिए, सबसे पहले लोग ने ये कर लिया कि वो एक तंत्र है, कामाख्या देवी तंत्र है। उसकी बीज को समझिए, क्या है, क्यों है वो तंत्र। कामाख्या देवी जो सती जी का, जब उनका प्राइवेट पार्ट योनि वहां पर गिरी थी, वो है कामाख्या देवी। अच्छा।
दूसरी चीज, आप इसको तंत्र से मत जोड़िए। आप ये देखिए, आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पीठ अगर कोई है वो तो कामाख्या जी है। क्यों है? वहां पर कोई मूर्ति नहीं है, आज भी उस शिला की पूजा होती है जो योनि के रूप में है। तो मतलब लेडीज के अंदर कितनी शक्ति है। आज आप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती लेके चले तो सब फीमेल्स हैं जी। तो उनका जो हम पार्ट है, जिसको लोग आजकल देखते हैं कि पीरियड्स खराब है, ये है, वो खराब नहीं है। उनमें इतनी ऊर्जा है कि वो कुछ भी चीज करने की ताकत रखती हैं। आपका खाली तंत्र विद्या ही नहीं है, अच्छा भी, सिद्धि भी, हर चीज करने की सिद्धि है वहां पर। अच्छा, क्या? आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है, आपको कुछ भी, बच्चा नहीं हो रहा, आपको पैसे की दिक्कत है, किसी भी तरह का आपके जीवन में कष्ट है, विद्या का कष्ट है, बंगला मुखी का बीज मंत्र क्या है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम बंगला मुखे नमः। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का स्वरूप है। और ऊपर से बंगला मुखी के साथ साथ तो ये जो कामाख्या देवी जी का मंदिर है, इसमें 10 महाविद्याओं का वास है। अच्छा, सारी विद्याएं उधर है। किसी को करियर चाहिए, किसी को विद्या कुछ चाहिए, भी किसी को चाहिए, पैसा चाहिए, सब वहां मिलेगा। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का जो बीज मंत्र है, उससे आपका कामाख्या जी का मंत्र बनता है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम कामाख्याय नमः। मैं चाहूंगा कि एक बार आप ये मंत्र दोबारा मुझे पढ़। ओम ऐम ह्रीम क्लीम कामाख्याय नमः। इस मंत्र को जाप कौन कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, खाली आप तंत्र में मत सोचिए। ये आपको विद्या, लक्ष्मी, शक्ति तीनों चीजें प्रदान करता है। फिर कामाख्या को क्यों तंत्र तंत्र कहा जाता है? हाँ, कोई तो वजह होगी ना। जैसे वजह। बगलामुखी को शत्रुनाशन, वहां शत्रुओं का नाश करना है तो आप बगलामुखी मंदिर जाइए, कामाख्या जाइए तो फिर तंत्र। कुछ तो वजह होगी ना कहीं से कोई शुरुआत हुई होगी ना। हाँ। प्राचीन काल में एक कथा है जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में वो हाँ, कथा शॉर्ट में सुनाऊंगा। दर्शकों को आप बताएं। हाँ। शॉर्ट फॉर्म में एक बहुत बड़े असुर थे। वो बहुत बड़े इनके भगत थे, हर रोज पूजा करते थे। तो उनके मन में भाव आया कि अब मुझे इनसे विवाह करना है, अच्छा। देवी से। अच्छा। तो देवी को जब ये पता चला तो वो वहां से चली गई, अदृश्य हो गई। और उन्होंने उनका संहार भी करा राक्षस का। अच्छा। उसी राक्षस का। अच्छा। और उसका संहार करने के बाद वो वहां से विलीन हो गई। ठीक है। अब कुछ समय बाद जब ऋषि मुनियों को पता चला कि हमें फिर से कामाख्या देवी की जरूरत है, तो उनको हमें बुलाना पड़ेगा। तंत्र क्यों है? साधना, क्योंकि वहां पर सती जी का योनि स्वरूप है। अगर आज आप तंत्र विद्या में जाएं तो ये जो आपके पीरियड्स का जो ब्लड होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है तंत्र साधना में। यूज होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा। ठीक है, बहुत ज्यादा। फिर उन्होंने उनको माता को प्रसन्न करने के लिए वहां पर बलियां दी गई। अच्छा। वो तो अभी भी दी जाती है। प्रथा वहां से शुरू हुई ना। अच्छा। बुलाने के लिए। बुलाने के लिए, तब माता प्रसन्न होके पूर्ण विराजमान हुई वहां पर। अब खून क्यों है? क्योंकि अब वहां पर जो शिलान्यास है, वहां पर हर समय जल बहता रहता है अपने आप। हाँ, पूरा साइंटिफिकली हो चुका है, पता नहीं चल रहा कहां से आ रहा है वो जल। अच्छा, मैं नहीं गया मंदिर। हाँ, मैं तो भी वो नहीं। कहते हैं जल निकल रहा है। और जब आपका साल में 3 दिन वो लाल जल निकलता है, तो आप इसको ये मत सोचिए कि वो है कि ये कोई जादू टोना या कुछ है। आप इसको देखिए कि एक लेडी के अंदर कितनी भयंकर शक्ति है, कि जो पार्ट एक स्त्री का संसार को जन्म दे रहा है, उससे बड़ी शक्ति किसी चीज में हो सकती है? जिस पार्ट से एक मनुष्य का जन्म हो रहा है, एक जीव का जन्म हो रहा है, 84 लाख योनियां जो भी हैं, उस जीव का जन्म हो रहा है, तो उसमें कितनी शक्ति है। बिल्कुल। खाली तंत्र नहीं, आप कोई भी चीज उससे प्राप्त कर सकते हैं।
पर लोग तो तंत्र पे ही भरोसा हाँ। करते हैं। अमावस्या के दिन तंत्र है, पूर्णिमा के दिन सिद्धि है। ओके। तो मनीष जी, इसमें अब मेरा सवाल ये आता है कि आपने कहा सिर्फ तंत्र नहीं, लेकिन मैंने ऐसा बहुत बार सुना है, देखा है, पढ़ा है, गया तो मैं हूं नहीं वहां पर। लोग वहां के जो तांत्रिक है ना, उनसे बड़ा भय खाते हैं, हाँ। बहुत डरते हैं। और यहाँ तक जो आदमी जाता है दर्शन करने, जैसे मैंने कहा कि यार मैं कामाख्या जा रहा हूँ, तो लोग ये भी सलाह देते हैं यार जाओ दर्शन करो, चुपचाप चले ना, किसी से बात करने की जरूरत नहीं कोई। तो ऐसा क्यों, डर क्यों पैदा करा है वहाँ तांत्रिक? देखिए, वहां पर तंत्र का मुख्य केंद्र है। मैंने अभी आपको क्या कहा, जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट है वो एक तंत्र साधना का बहुत बड़ा उपयोग करा जा सकता है उससे। तो वो तो पूरे विश्व में खाली एक वही मंदिर है इस चीज का। दूसरी चीज, लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है सारे गलत है। जो अच्छा तंत्र कर रहे हैं उनका अगर आशीर्वाद भी मिल जाए तो आपका जन्म सिद्ध हो जाएगा। तो क्या वहाँ गलत वाले ज्यादा हैं? दोनों तरीके के हैं। तो ये इमेज कैसे बन गई कि वहाँ किसी तांत्रिक से बात नहीं करनी, डरना है? उसका रीजन है वहां पर मारण क्रिया, वशीकरण क्रिया बहुत फेमस है। ठीक है। मारण क्रिया और वशीकरण क्रिया, किसी को मारना और किसी को वश में करना। वश में करना। अच्छा। जैसे मैं आपको एक वशीकरण का ही एक तंत्र विद्या का छोटा सा, पूरा प्रयोग नहीं, छोटा सा अंश बता रहा हूं। जो सफेद तिल होते हैं, सफेद तिलों को एक बिछा के रख दिया जाता है, हत्ती जोड़ा से और कुछ अलग सामग्री से उसको सिद्ध करा जाता है। अच्छा। वो कुल 2.5-3 घंटे का प्रोसेस है। उसके बाद आप नोट करेंगे जो तिल है जोड़े में जुड़ जाएंगे, दो तिल आपस में चिपक जाएंगे, अपने आप चिपक जाएंगे। और वो तिल आपने जिसको खिला दिया वो आपके वश में है। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। वशीकरण के लिए लोग, जो मैंने देखा कई जगह इश्तेहार, लोग वशीकरण बाबा ये वो ऐसे करके लोग लगा देते हैं, तो प्रॉपर वो है। अब है जो आपका मारण प्रयोग है, मैं उनसे नहीं मिला हुआ, मेरे जो गुरु हैं उन्होंने उनको साक्षात देखा हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो अपने तंत्र विद्या से पानी छिड़क के रेगिस्तान में, जहां पर कुछ नहीं है, ये जमीन पर ही मछलियां पैदा कर देंगे। ये तो शास्त्र के अंदर भी है उनके उधर के तंत्र की व्याख्या। जब कौन से एक ने चढ़ाई करी थी, 1 लाख सैनिक आए थे और उन्होंने तंत्र विद्या से सारे सैनिक गायब कर दिए थे। 1 लाख की सेना गायब हो गई थी। तो मतलब तंत्र विद्या होती है, 100% होती है। मारण होता है, वशीकरण होता है, वहां पर बच्चा प्राप्ति की भी पूजा होती है, लक्ष्मी प्राप्ति की पूजा होती है, आपके सुख समृद्धि वैभव की पूजा होती है। अगर आप अच्छे नक्षत्र और योग में वहां पर लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र अगर सिद्ध कर लें और घर पे रख लीजिए, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। क्या योग होगा वो? सर्व सिद्धि योग, लक्ष्मी योग, दिवाली, अगर धनतेरस, दिवाली पे वहां जाके श्री लक्ष्मी यंत्र को अगर सिद्ध कर लिए तो फिर कभी कमी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। लेकिन तो लक्ष्मी यंत्र सिद्ध कैसे होगा, कैसे होता है? मतलब वो तंत्र विद्या है। जैसे अपना तो नॉर्मल वैदिक के अंदर क्या होता है, श्री शुतम पाठ करा जाता है, ताम आम जात वेदो लक्ष्मी मनम पगामिनिम, इस तरह से पूरा स्तोत्र है 16 मंत्रों का। नहीं तो ओम शिंग रिंग शिंग कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिंग रिंग शिंग ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से सिद्ध करा जाता है। लेकिन तंत्र के अंदर दूसरी क्रिया से करा जाता है। उसमें आपका बिल्ली की जरूरत पड़ती है। तो आपको ये जो आप बता रहे हैं, मतलब बताइए, पूरा बताइए, पहले प्रोसेस बताइए। बिल्ली जब बच्चा पैदा करती है तो उसकी एक छन्नी गिरती है, वो 5 सेकंड के अंदर अंदर वो खा लेती है। और उस समय बिल्ली का बहुत बहुत बड़ा विशाल, मतलब वो होता है एकदम शेर की तरह घुर्रा जाए, कोई सामने उसको छेड़ने के लिए आ जाए तो। अच्छा। और अगर उसको सिद्ध करके लक्ष्मी यंत्र के साथ कर दिया जाए उस जगह पे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, लेकिन वो मिलेगी नहीं। 1 करोड़ बिल्लियों का आप ट्राई कर लो तो किसी की किस्मत हुई तो मिल जाएगी, मिल नहीं सकती, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वो खा जाती है, गिरते के साथ खा जाती है। हाँ। और उसी से फिर यंत्र का सिद्ध किया जाता है, उसी से यंत्र सिद्ध करा जाता तो है। वो कहीं भी किया जा सकता है या कामाख्या कहीं भी देखो, उधर जो सिद्ध जगह है, स्थानम प्रधानम, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। स्थानम प्रधानम, स्थान की प्रधानता
हमेशा रहेगी। आज अभिषेक जी, आप अगर आज आप चीफ जस्टिस है, जब आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपकी प्रधानता रहेगी, उतरने के बाद आप अभिषेक जी ही हैं, राइट? तो स्थानम प्रधानम। तो मतलब वहीं और पर- अगर ये किसी ने कर लिया, कोई करता भी होगा? मिलना ही मुश्किल है। मैंने आपको कहा अगर 1 करोड़ बार भी ट्राई करोगे तो शायद एक बार मिले। डुप्लीकेट तो कुछ भी कर लो। मार्केट बेचते होंगे लोग उसी हाँ, नाम पर। बेचते हैं, अच्छा, ये भी बेचते हैं? हाँ, बेचते हैं। आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च करिए, वहां भी मिल जाएगा? मिल जाएगा। कहां से मिल जाएगा? अच्छा, मैंने तंत्र के नाम पे सुना है बहुत सारा, एक बाजार है एक तंत्र का, पता है तुमको, जो तंत्र की चीजें बेचते हैं। हाँ, उसमें ये बता रहे हैं आप, बिल्ली का जो वो है वो मनीष जी बता रहे हैं, उसके अलावा आपको उल्लू है, उसके अलावा एक 2 मुंह का सांप भी होता है, हाँ। उसको भी तंत्र में यूज तंत्र में यूज वो भी करा बिकता जाता है। तो सब बिकता है? सब बिकता है। असली कितना है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। आप चांदनी चौक में होलसेल मार्केट में चले जाइए, गूगल, सबको पता है गूगल क्या होती है। आपको 400 रुपए किलो भी मिलेगी और 2000 रुपए किलो भी मिलेगी। यही चीज जो बता रहे हैं आप? गूगल, अच्छा, गूगल होती है, गूगल कहते हैं उसको। गूगल होती क्या है होती है मुझे नहीं पता। तंत्र काटने के लिए, एक जिसके वो ऊपर एक- करा एक कराया या नजर वाला काटने के लिए होती है। तो अब वो जो डुप्लीकेट वाली गूगल है और ओरिजिनल आप पहचान ही नहीं सकते, और वो डुप्लीकेट चाइना से इंपोर्ट हो रही है, प्लास्टिक है वो। तो फिर इसके लिए आपकी जरूरत पड़ेगी? देखो, चीजें असली ये सब चीजें जल्दी से मिलेंगी ही नहीं। नहीं, आपको तो पहचान होगी ना? हाँ, पहचान है, लेकिन मुझे नहीं है, मैं नहीं जानता। नहीं, इन्हें पहचान नहीं है, मुझे भी लेकिन नहीं है। लेकिन ऑथेंटिक कहां से मिलेंगी? दैट इज द पॉइंट। ठीक है, आप जब कह रहे हैं, जब इतना जो कामाख्या मंदिर है, इतनी बड़ी जगह है, वहाँ बच्चा पाना हो उसके लिए आप जा सकते हैं, आपको शादी पैसा ना हो चाहिए रही हो, उसके लिए जा सकते हैं, शादी के लिए जा सकते हैं, किसी भी इशू के लिए जा सकते किसी भी चीज के लिए। हैं। पर लोग वहाँ जाने से ही डरते हैं। कई लोग तो डरते हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो डरते हैं कि अगर गलती से भी वहाँ किसी को सामान दे दिए या सामान छूट गया, अपना सामान कोई अपना ही कोई, ये तो बिल्कुल ये सच डर है कि आपके साथ नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये सच है, क्योंकि वहां पर तंत्र क्रिया बहुत है। अगर आपका किसी गलत जने के पास कोई सामान आपके हाथ में लग गया तो वो आपको बर्बाद कर सकता है। क्या कर सकता है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। हर तरह की कैसे कर परेशानी। सकता है? एक सामान मेरा, कोई कागज अगर कोई पड़ गया, कोई सॉक्स छूट गया, उससे वो क्या कर सकता है? आपके जैसे आपने आजकल देखा होगा डीएनए कैसे पकड़ते हैं? बालों से, किसी की इन्हीं स्किन चीजों से ना। निकल जाता तो डीएनए तो अब आया है, तंत्र विद्या तो पहले इन्हीं से होती थी। आप कुंडली के अंदर नाम और नक्षत्र अगर पता चल जाए आदमी का, किस नक्षत्र और चरण का है, तो भी तंत्र कर देगा। और सामान मिल गया तो बहुत स्ट्रांग तंत्र हो सकता है, बहुत स्ट्रांग हो सकता है, जो जल्दी से कटेगा नहीं। और वो तो जगह ही पूरे विश्व के सबसे बड़े तांत्रिक वहां पर है। पूरे विश्व के सबसे बड़े तांत्रिक वहां पर है। तो ऐसा तो नहीं इसी वजह से लोग डरते हो? इसी Suppose वजह से मान डरते लीजिए, हैं। मैं गया, हाँ। मेरा कोई दुश्मन गया साथ में, बस। अगर उसे पता चला कि मैं जा रहा हूँ, बस। साथ में पीछे से कोई दुश्मन गया, बस। वो गलती से अगर उसे एक बाल भी माल अगर भी मिल गया, और अगर वो उसने किसी गलत जने को दे दिया तो आप कितना भी दम लगा लो, जल्दी से उस तंत्र से पीछा नहीं छूट पाएंगे। और आम आदमी जल्दी से, आम जना मुझे उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई, क्या कर लेगा वो? मेरा बाल अगर किसी को मिला, क्या हाँ, कर लेगा? देखिए, तंत्र अलग अलग तरीके के होता है। एक होता है, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, जितना पुराना होता जाएगा उतना मजबूत हो जाएगा। जैसे आपके बॉडी में कोई घाव हो गया, अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो एक टाइम आएगा ना कि आप तो हाथ ही काटना पड़ जाए। इस तरह तंत्र या तो आपके सबसे पहले बच्चा पैदा होने में कर सकता है, कोख बांध दी, विवाह बांध दिया, व्यापार बांध दिया, आपका सेहत बांध दी, आपकी जो घर का सुख का माहौल है उसको बांध दिया, सुख समृद्धि बांध दी। हर चीज बंधने की ताकत है उसके ऊपर। वहां की जो सबसे मेन क्रिया है, 2 हैं, वशीकरण और मारण प्रयोग। मतलब मेरी जान भी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, वहां पर स्पेशलाइजेशन है इस चीज की। मनीष जी, मैंने एक और चीज सुनी है कि जिसने वहां पर तंत्र सिद्धि कर रखी है कामाख्या मंदिर में, वो वहीं से बैठ करके किसी से भी बात कर सकता है, बिल्कुल। किसी को भी अपने वश में कर सकता है।
वशीकरण कर सकता है वहाँ, तो ये कैसे संभव, ये कैसे होता है? देखिए ये सब एक विद्या है, ऑरा है। ये सिद्धि क्या है, पहले इसको समझिए। सिद्धि अच्छी भी है और बुरी भी है। अगर आपने कोई भी सिद्धि प्राप्त कर ली, पहले सिद्धि प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए आपको समझ लीजिए पूरा अपना एक जीवन देना पड़ेगा, हर चीज का त्याग करना पड़ेगा, संसार की मोह माया को छोड़ना पड़ेगा, और आपको जिसकी भी सिद्धि करनी है उसमें लीन होना पड़ेगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कहने से नहीं होगा, वो करना पड़ेगा। उसके बाद जब सिद्धि प्राप्त हो गई तो बिना कुछ करे भी आंख बंद करके आप हर चीज पता कर सकते हैं, विश्व में कहीं पर भी हो। पहले के टाइम पे आपने नोट करा होगा, महाभारत, रामायण, वाल्मीकि जी और इन सब ने पहले ही लिख दिए थे ना ग्रंथ। सिद्धि थी ना, दूरदर्शी थे। अगर आप ज्योतिष में भी लेके चलो तो पराशर ऋषि ने बिना किसी ग्रह पे जाए उनके कारक तत्व लिखे हैं ना, तो ये सब सिद्धियों से होता है। सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, और जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली वो हर चीज कर सकता है। अब वो ये है कि उसका घमंड आ जाए, इट इज ऑन अ पॉजिटिव साइड और अ नेगेटिव साइड। तो आप ये कह रहे हैं कि कामाख्या में सिद्धि कर चुके कई सारे तांत्रिक वहाँ मौजूद हैं? बहुत हैं, मैंने कई यंग तांत्रिक को देखा है। बिल्कुल हैं। देखिए तांत्रिक और सिद्धि में फर्क है। तंत्र एक विद्या है। जैसे आप घर में रोज अपना दैनिक क्रम पूजा पाठ कर रहे हैं, ये एक क्रिया है। तो ऐसी तंत्र की भी एक क्रिया है। वो जो तंत्र कर रहे हैं वो क्रिया है, वो सिद्धि नहीं है। सिद्धि चीज अलग है। तो जो मारण और वशीकरण, जो किसी को मार दे और किसी को वश में कर ले, ये क्या क्रिया है। क्रिया है, क्रिया है ये। अच्छा। ऊपरी और इन सब की, काला जादू, इन सब की क्रिया है। वो क्रिया कैसे करनी है? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने कहा वशीकरण करते हैं, तो किसी ने ये क्रिया की तो हाँ। क्या वाकई किसी से कोई काम मनचाहा करवाया जा सकता है? कहते तो हैं, बट मैं इन सब चीजों को प्रमोट करता नहीं। ना मैं कभी गया ऐसी चीजों में, और ना कभी जाने की इच्छा है, लेकिन होता है। हाँ, मैं दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% पूछ रहा हूं। होता है। तो कई लोगों ने बोला कि इसके ऊपर वशीकरण हो गया है, ये समझ में नहीं आ रहा आदमी क्या कर रहा है आजकल, कैसे कर रहा है। 100% होता है। जैसे दुर्गा सप्तशती के अंदर ही देखिए, है तो सारी दुर्गा के ही रूप। बिल्कुल। दुर्गा सप्तशती का ही मंत्र है, ओम ज्ञानी नाम पी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाधा कृष्ण महामाये महामाया प्रयच्छति। ये दो मंत्रों का, एक का नीचे की लाइन है, एक नीचे की फर्स्ट लाइन है। ये भी आपका वैदिक और उसमें तंत्र में इस मंत्र का प्रयोग, मैं विधि नहीं बताना चाहूंगा, करें आप। कहते वशीकरण में काम आता है। ये जो आपने पढ़ा है वशीकरण में काम आता है? बिल्कुल आता है। अच्छा, तो थोड़ी सी विधि बताइए, पूरी मत बताइए, थोड़ा कुछ बताइए कैसे होता है। पूरा मत बताइए ताकि लोग उसका मिसयूज ना करें। जैसे अभी मैं आपको वैदिक विधि बता देता हूं, तंत्र में नहीं जाऊंगा। गुप्त नवरात्रे में यही जो मंत्र है, मैं बहुत बार इस्तेमाल करा है, स्पेशली पति पत्नी के रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, सही करने के लिए। पति पत्नी के शहद, मिश्री, लाल चंदन, इस तरह की 6-7 और सामग्री को जोड़ करके उनका हवन करा जाता है। कितना? 12,500 आहुतियों का। 12,500 एक दिन में या कुछ दिन में? एक बार में। एक बार में करते रहिए। 12,500। 12,500 भी क्यों? 11,000 का विधान है, दशांश। अच्छा, उसका 10% और आपने 11,000 में आपने जोड़ा दशांश, 12,100, और फिर दशांश का दशांश। अच्छा, ठीक है। प्रॉपर हवन ये होता है, पहले प्रॉपर हवन, फिर उसका दशांश, फिर उसका दशांश, तो करके 12.5 ले लिया जाता है हवन में। इससे रिलेशन सुधर जाते हैं। देखो कर्म तो करना पड़ेगा। अगर आप मन बना के बैठ जाओ जी हमें तो साथ में रहना ही नहीं है, तो कुछ होगा नहीं। बट ये वैदिक चीज है, तंत्र में नहीं गए। अब यही आप तंत्र में चले गए, मंत्र वही रहते हैं, प्रोसेस बलियों का आ जाएगा, अलग चीजों का आ जाएगा, जो वहां पर होता है।
अच्छा, वहाँ पर ये भी होता है क्या कामाख्या मंदिर में, किसी की तस्वीर देखकर जो वहाँ के तांत्रिक हैं, जो तंत्र क्रिया करते हैं जैसा आप बता रहे हैं, वो सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी करते हैं? बिल्कुल, बहुत है वहाँ तस्वीर पर। से? बिल्कुल बहुत है। तस्वीर का नाम भी बता दो बस, और स्थान बता दो। नहीं, एक नाम चीज- तो नहीं, देखिए क्या है, तस्वीर क्या है ना, आज के डेट में सोशल मीडिया है, जैसे बिल्कुल, मुझे आपसे दुश्मनी हो गई, हाँ, तो बस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं वो तस्वीर लाया, बस- आपका सोशल मीडिया से बस उठाया, उठाया, दे दिया। सामान तो नहीं दे सकता, बाल नहीं दे सकता, आपके नाखून नहीं दे सकता, बिल्कुल, बिल्कुल हो जाता है। क्या हो जाता है उसमें भी यही? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। फिर मुझे भरोसा नहीं हो रहा। हाँ, चलिए अब मुझे आपको भरोसा दिलाइए ठीक कैसे है, हो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपने घर में कोई पूजा रखी, हम्म, ठीक है, या आप किसी सिद्धपीठ में गए, ज्योतिर्लिंग या कोई भी देवी के पीठ पे, आपने पंडित जी को कहा कि जी मेरी आप पूजा कर देना, मैं जल्दी में हूँ। आपको फल मिलता है ना? जैसे मैं भी पूजा पाठ करवाता हूँ, मिलता है, बिल्कुल मिलता है नाम गोत्र से। जी। जब मैंने बंगलामुखी वाला भी पॉडकास्ट किया था, मैंने उसमें हवन में बोला था फोटो की जरूरत पड़ेगी, बोला था आपने? बोला था जी। ठीक है जी। तो फोटो से क्या होता है, आदमी का आप स्कैन कर सकते हो बिल्कुल इजीली कि यही बंदा है जिसके लिए हमें काम करना है। दो चीज़ें, या तो फोटो मिल जाए या उसका नाम मिल जाए, गोत्र मिल जाए तो और भी अच्छा, एड्रेस मिल जाए और भी सोने पे सुहागा, और नहीं है नक्षत्र मिल जाए, जन्म नक्षत्र, तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दिस इज द रीजन लोग जन्म नक्षत्र में नाम कम क्यों रखते हैं। नक्षत्र के किस पद में वो मिल जाए तो मुझे फोटो की भी जरूरत नहीं है। तो फिर ये जो लाखों लोग जो गोली चला रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, मारने की क्या जरूरत है, ऐसे ही कर दो। गलत तो गलत ही है ना, तो गलत वो भी है, गलत वो भी हो जाएगा। गलत तो वो है वहां ही, तो हो ही रहा है ना, हो ही रहा है। तभी तो ये सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, वहां पर तो गलत है ना, गलत है। इस चीज को प्रमोट बिल्कुल नहीं करना। देखिए मैंने हमेशा फिर बोला है, मुझे, फिर मैं क्यों मानूं कि वहां देवी है? फिर जब वहां देवी है तो ये गलत क्यों हो रहा है? हाँ, उसका मैंने आपको पहले क्या बताया, वहां पर देवी का उग्र रूप है, वहां पर तंत्र रूप इसीलिए क्योंकि वहां पर देवी का सिद्धि जो है वो योनि रूप है, उधर से वो है ही बेसिकली तंत्र साधना की जगह। आज भी तंत्र साधना में योनि का प्राइवेट पार्ट का बहुत बड़ा रूप है। तो मतलब देवी करने दे रही है कि कर लो, देवी की आज्ञा है। मारो किसी को? नहीं, वो नहीं कह रही मारो किसी को। कलयुग है ना, लोगों ने उसका मिसयूज कर दिया। हो तो रहा है ना, फिर तो देवी को देखना चाहिए ना कि ना करे। तभी तो कलयुग आएगा, अंत आएगा। कहां से आएगा? पाप, गीता में लिखा है ना कि पाप बढ़ेगा, चरण सीमा पर पहुंचेगा, ये वही तो हो रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को रूल करना चाहिए कि वहां पर लिमिटेशंस होनी चाहिए। वैदिक साधना करो ना, सिद्धि तो वैदिक साधना से भी मिल जाएगी। पर देवी है, देवी कुछ नहीं करेगी। देवी करेंगी जब उनका टाइम आएगा। एक चीज बताइए, रावण ने सारा युग जीत लिया था बट उसका भी अंत हुआ ना, हुआ था। रावण से बड़ा तो कोई नहीं है। यही मैं पूछना चाह रहा था कि अगर तांत्रिक कोई है और वहाँ पैसे लेकर के ब्लैक मैजिक कर रहा है, किसी का जीवन बर्बाद कर रहा है, तो वो क्या उसके ऊपर कोई बुरा असर नहीं होता, नेगेटिव? सर, जो तंत्र कर रहा है और जो तंत्र करा रहा है, दोनों पे होगा। दोनों का अंत बहुत बुरा होगा। अच्छा, 100% होगा, गारंटेड होगा। और बहुत जने ऐसे मैंने देखे हुए हैं। मैं, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, मैं आपको एक काली जी के भगत थे। मेरा सवाल भी यही है आपसे, अगला सवाल मेरा यही है कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा तांत्रिक ब्लैक मैजिक करने वाला हो जिसने जीवन भर ये किया और उसका नतीजा बहुत गंभीर भुगतना पड़ा? मैं आपको वही तो बता रहा हूं, खराब परिणाम जो खराब कहते हैं, परिणाम जो होता तो है। देखिए अरे ऐसी मौत। हाँ, मतलब वो, उनके अंदर इतनी भयंकर विद्या थी, इतनी अटूट। मैं उनके पास बहुत टाइम, मतलब बहुत बार मैंने उनसे चीजें देखी और सीखी, लेकिन उन्होंने तो आत्माएं तक अपने वश में रख रखी थी। काली जी के बहुत बड़े भगत थे। अच्छा, लेकिन जो उनका अंत हुआ, भगवान ना करे किसी का हो। क्या हुआ उनके साथ?
90 साल की एज तक तो एक तो उनके पूरे परिवार का कोई नहीं बचा, उनके बच्चे बच्चे। अच्छा। वो रह उन्होंने गए। सबकी डेथ देखी, ओ, सबकी डेथ देखी, हम्म, और अंतिम समय तक उनको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था। हम्म, जो ये क्रिया कर रहा है और जो करा रहा है, हम्म, इसी जीवन में उसको परिणाम मिलेगा और 100% मिलेगा। इससे बढ़िया मैं हमेशा कहता हूं, अपना ऑरा स्ट्रांग करो, इतना स्ट्रांग करो कि तुम्हारे ऊपर कोई क्रिया ना कर सके। जो देवी करने की शक्ति रखती है वो आपको बचाने की भी शक्ति रखती है। वहां पर जाके कवच करो ना, अच्छा, कवच क्या होता है? दुर्गा कवच पढ़ो ना आप। कामाख्या मंदिर जाके हाँ बिल्कुल, आप ना डेली पढ़ो, घर में 3 बार पढ़ो देवी का कवच। आपको कोई छू जाए, कोई छू भी नहीं सकता। ये जो दुर्गा सप्तशती होता है, हाँ, दुर्गा उसकी बात कर सप्तशती रहे का हैं? जो कवच है, हाँ, कवच, कीलक कवच, हाँ। कीलक कवच, जो पहले कवच है 3 बार, उसमें खुद लिखा हुआ है जो 3 बार इसको पढ़ेगा उसको कोई भी चीज छू नहीं सकती। 4 लाइन आप मुझे बताएं। हाँ जी, देखिए मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। कवच के अंदर क्या लिखा हुआ है? मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा, ऐसी कौन सी साधना है जो किसी के गुप्त है, आज तक किसी के सामने नहीं आई, वो कौन सी साधना है? तब ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि जी को ये बताया कि ये दुर्गा का कवच है, जो आपको उसके अंदर कई सारी चीजें हैं, सारी 10 प्रकार की, आपके पूरे शरीर का हर पार्ट दिया हुआ है कि इसकी चेत पुण्य जी रक्षा करें, इसकी महालक्ष्मी रक्षा करें, इनकी ये रक्षा करें, हर पार्ट की, 10 दिशाओं की, आपकी पत्नी की, आपके गोत्र की, आपके कुल की, सबकी रक्षा करें। और अंत में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति इस कवच को दिन में 3 बार करे उसको कोई भी ऊपरी बाधा, नजर, दोष कराया उसको छू नहीं सकता। तब तो सबसे शक्तिशाली यही हो गया। तो मैं आपको, आप इसमें क्यों सोच रहे हैं कि हमें किसी का बुरा करना है? करने दो ना, आप अपना कवच तैयार करो। ये तो जो जिस देवी में, जिस जगह पे नेगेटिव एनर्जी है, हमेशा ध्यान रखें वहां पर उससे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव थिंग हमेशा उसके ऊपर भारी रहेगी। वहां पर कामाख्या देवी में सिद्धि के लिए सबसे अच्छी जगह है। मंत्र सिद्ध करो ना, आप एक मंत्र ले लो, सब कुछ छोड़ दो, खाली आप एक ही मंत्र ले लो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो देवी का बीज मंत्र है, कर लो हर नवरात्रों में। 1.25 लाख करने हैं। उसके बाद क्या होगा? ये सिद्ध हो गया मंत्र तो? हर नवरात्रों में 1.25 लाख करने हैं। ग्रहण आया, ग्रहण के टाइम पे करना है। होली, दिवाली, 4 महारात्रियां हैं, उनमें करना है। आप करते जाओ और ना डेली उसकी 9 माला करते रहो। जब ये सिद्ध होगा आपको कोई छेड़ भी नहीं पाएगा। मतलब आपके ऊपर जो तंत्र क्रिया है वो काम ही नहीं करेगी। काम नहीं करेगी, क्योंकि वो आपका एक कवच है। अपना ऑरा अपने स्ट्रॉन्ग कर। वही मैंने पूछा कि क्या होगा जब 1.25 लाख हो जाएगा तो क्या होगा? खाली 1.25 लाख करने से, खाली मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होगा। भावना अंदर से आना समर्पण। चाहिए, भाव समर्पण। मंत्र मन में। अब मंत्र का भी वो नियम है कि जीवा हिलनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। अब फिर बात वही आ जाएगी कि हम और आप ना करें वो। नहीं, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। तो वो जो मंदिर नियम है, फिर फॉलो करें सारे के सारे। नियम के साथ करें। आप उसकी बजाय सिद्ध पीठों पे जा करके अपना ऑरा स्ट्रांग करिए। ठीक है। हम कामाख्या मंदिर में जब जाते हैं तो सुनने में जो आया हमारे कि वहाँ जो सिद्धि या जो तंत्र या मंत्र बाकी जगह पे जो मान लो कि सालों लग जाए, वहाँ पे अगर हम सिद्धि करने गए तो कुछ बहुत जल्दी मिल जाएगी। जल्दी हो जाता है। मैंने अभी आपको बोला, स्थानम प्रधानम। अच्छा, स्थान की प्रधानता हमेशा ऊपर है। वहां पर मंत्रों से, जो युगों युगांतरों से जिस एरिया में मंत्रों का जाप और पूजा पाठ चल रहा है, वहां का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आदमी जल्दी से कर नहीं पाएगा। एक तो घबरा जाएगा, और जिसने कर लिया बेड़ा पार। अगर आप कभी आज्ञा देंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं आपको लाइव दिखा सकता हूं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आपको लाइव दिखा सकता हूं। एक तांत्रिक जो कि गंगा जी के तट पे बैठ के गंगा के बहते हुए पानी में मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित करेंगे, पानी में,
और घी की जगह पानी की ही आहुति डालेंगे, अभी भी हैं। अभी भी हैं, और हवन चलेगा बिना किसी सामग्री के, मंत्रों से जल में अग्नि प्रज्वलित होगी और बाल्टी भर के जल की आहुति डलेगी और अग्नि और तेज होगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस जगह पूछूंगा किस जगह पे। चलिए ऋषिकेश, मैं चलूंगा जरूर। चलिए, हम भी जाना चाहेंगे बिल्कुल, और मिलना चाहेंगे और देखना इस तरह की विद्या अगर आज भी मौजूद है तो हमें ही क्या, मैं देखना हम खुद मिलना चाहेंगे ऐसे। और ऐसी जो देखिए मिलने का उनका क्या है, वो उनकी कृपा के ऊपर है। हाँ, वो एक तो बिल्कुल मौन रहते हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने 15 वर्ष से किसी से बात नहीं करी। अच्छा, 15 साल से सिर्फ साधना में रहते हैं। सिर्फ साधना में रहते हैं, किसी का बुरा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और खाली अपनी सिद्धि करेंगे। ठीक, और वो उनके ऊपर है, वो कब मिले। प्रयास कर सकते हैं, नहीं हम दूर से तो देख सकते हैं। हाँ, दूर से देख सकते हैं, हम दूर से देख सकते हैं। हम थोड़ी बहुत वो जो आप तो वीडियो बना रखे, अब तो साक्षात सबको ही देख। मैंने तो सामने देखा हुआ है, रात्रि में हवन होता हुआ, और उनसे आज्ञा ली थी तो उनका था बस इशारे में करो, बस मुझे तो उनका आशीर्वाद चाहिए था। पॉडकास्ट वाले दर्शकों को एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी जिसपे कई लोग भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, आप भी अभी भरोसा नहीं कर रहे होंगे ना, बट जब मैं आपको वीडियो देखूंगा तो आपको भरोसा हो जाएगा। भरोसा होगा। कोई अगर पानी में आग प्रज्वलित करे तो मुझे तो और उसमें आपको क्लियर वो बाल्टी से पानी डालते हुए दिखेगा और अग्नि और तेज हो रही है। फिर भी हम देखेंगे, वीडियो देख करके हम भरोसा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे दर्शक जो है उसके बाद भी शायद भरोसा नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती हैं कि जी एडिट हो रहा है, ये हो रहा है। मैं ये कहूंगा कि दर्शकों से आप ये जरूर कहिए कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और जय माँ कामाख्या तो जरूर लिखिएगा, या जय माँ गंगे तो जरूर लिखिए। कुछ भी लिखिए जो आपको अच्छा लगे, जिसका भी नाम लिखना है लिखिए। तो ये चीज है, अब उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी, वो अपनी साधना के लिए सिद्धि कर रहे हैं, वो तो किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते जल्दी से, हाथ भी नहीं रखते सर पे, और जिसका रख दिया उसका बेड़ा पार। वही मूड से रखते होंगे। मैंने कितने दिन उनकी वो करता रहा, तब उन्होंने आज्ञा दी इशारे में कि ठीक है आप हवन देख लो। ऐसे लोग कई मूडी भी होते हैं, मूडी होते हैं, और वो लोगों के सामने नहीं आते। नहीं आते। असल साधना है, जो असल तंत्र है या चाहे वो नहीं आता। अब जो आपने मुझे कहा गलत विद्या, अब क्या पता कुछ लोग जो उनकी सेवा कर रहे होंगे, उन्होंने उनसे सीखा होगा, अब वो पैसे के लालच में जाके उसकी गलत तरीके से भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम सही कह। तो ये फर्क है कामाख्या जी में। सिद्धि ऐसा नहीं है हर जना गलत है, वहां पर सिद्ध पुरुष बहुत हैं, लेकिन जिनको लालच है वो उनसे थोड़ा सा ज्ञान लेके अपनी दुकान चला ली। बस ये बात है कि सही व्यक्ति से मिलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मनीष जी, मैं ये जानना चाहता था कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं नेगेटिव एनर्जी या एंटिटी या भूत या प्रेत जो आप कहें उसके वश में है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कामाख्या जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल, क्या होता है? बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब वो जाते हैं तो उनको बहुत घबराहट बेचैनी होती है, पर जब वो उधर पूजा पाठ और सब कुछ करते हैं, आते हुए उनको बहुत रिलैक्सेशन फील होता है। अच्छा, स्थानम प्रधानम, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई चीज ऐसी होती है जहां पर आपके पांव पड़ते ही वो आपसे दूर हो गई नेगेटिव एनर्जी। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो गई। हाँ, तो मतलब मेरे मन में एक जिज्ञासा, वो कहाँ जाती है, क्या होता है उसका, उस एनर्जी का? देखिए देवी माँ के उधर से आके वो चली जाएंगी। जैसे अब आपका मेहंदीपुर बालाजी भी ले लो, वहां पर भी आपने सुना होगा ना। हाँ सुना है। तो वो नेगेटिव एनर्जी, अब ये सब जो जगह है ना, ये सिद्ध है कि इधर भूत प्रेत और ये सब बिल्कुल भी रह ही नहीं सकते, वो आपसे दूर होके चली जाएंगी, उनको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं कि वहां से लौट के जब वापस आए तो फिर आ गई। नहीं, आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा तो मिलेगी, बट ये थोड़ी है कि आप अपनी पूजा पाठ छोड़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये जरूर है जिसको ये बाधाएं हो जाती हैं, उनकी कुछ टाइम तक बॉडी वीक होती है कि उनको नेगेटिव एनर्जी पकड़ने में बहुत इजीली ग्रैब कर लेती है। तो इसीलिए कवच बोले जाते हैं कि कवच पहनो या धारण करो। तो कवच वहां मिलते हैं? कवच मिलते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है,
फ्रॉड लोग भी कवच बेचते हैं, सिद्ध कवच कैसे सिद्ध। मिलेगा, सवाल ये है। सिद्ध तो करना, विश्वास करना पड़ेगा, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं सिद्ध करवाइए कवच। आपके जरिए संभव है? हाँ, मैं करता हूँ। मतलब किसी को अपने कवच बनाने हो तो बिल्कुल। आपके जरिए संभव हो हाँ, सकता है। बिल्कुल संभव है। और हम फिर कवच बिना सिद्धि के बेकार है कवच, बिना मतलब। सिद्धि के और बिना मैं- सिद्धि के कुछ भी बेकार है। और, अगर आप और सही- मैं मोस्टली कवच जो आजकल फैंसी कवच वाला में नहीं मैं बिलीव समझ गया। करता, मैं करता हूँ भोजपत्र पे, उससे ऊपर कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता। भोजपत्र पर लिख करके भोजपत्र मंत्र, पे यंत्र और वो मंत्र लिख के फिर उनको सिद्ध करा जाता है। फिर वो पहने जाते हैं। हाँ जी, पहना गले जाता है में ताबीज के रूप में। ताबीज के तौर पे। ठीक। जैसे पहले जमाने में हमारी माताएं जो हाँ, पहनते तो लोग, ताबीज हाँ, पहनाती क्योंकि हैं, देखिए भोजपत्र से शुद्ध कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कामाख्या में आज भी जब हम जाते हैं मनीष जी तो वहाँ बलि प्रथा है। हाँ, तो ये बलि प्रथा की शुरुआत क्यों हुई और क्यों आज भी, और कैसे लोग भरोसा करें कि अगर बलि देंगे तो माता खुश होगी? हाँ। मैंने अभी आपको बताया जिस राक्षस का वध करके देवी अंदर ध्यान हो गई थी, तब जब दोबारा उनको प्रकट करा गया था मंत्रों से, पूजा पाठ से, तो उनको बलियां दी गई थी ठीक है। प्रसन्न करने के लिए, तब वो वापस आई। तो प्रथा वहां से शुरू हुई। हम्म। वहां पर जो बलि है, एक तो हमेशा मेल की होती है, ठीक है। चाहे आपका जानवर हो। पहले के टाइम पे मनुष्य की भी बलि दी जाती थी। अच्छा, कोई भी जानवर हो, कुछ भी हो, फीमेल की बलि कभी नहीं दी जाती। ठीक है। जैसे बकरे की दी जाएगी, हाथी की दी जाएगी, वो हाथी कह रहा हूँ, भैंसे की दी जाएगी, मुर्गे की दी जाएगी, कबूतर की बलि दी जाएगी। मेल मेंबर हो, मेल जानवर भी होने चाहिए। पहले मनुष्यों की भी दी जाती थी। पहले मनुष्यों की भी दी गई है, लिखा ये पढ़ा है, देखा हुआ है, प्रमाण मेरे पास इसका कुछ नहीं है, बट जो पीछे लिखा हुआ है कि मनुष्यों की भी बलि दी गई है वहां पर। और जो आज भी ये कहा गया है कि वहां पर जो देवी को भोग लगता है 3 टाइम, तो भैंसे की बलि या किसी की बलि दे करके ही भोग दिया जाता है। अब माता उससे खुश होती है। हाँ, बट धीरे धीरे प्रचलन कम होता जा रहा है बलि का। गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। मैं इन सब चीज़ों के फेवर में नहीं हूँ। अब देखिए, एक प्रथा चली आ रही है, कुछ एक हम कहते हैं कि जो एक समाज में कुछ चीज़ चली आ रही है वो प्रथा बन गई, होता है ना, हमें भी नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरे पास बहुत इस तरह के क्लाइंट्स आए कि जी हमें किसी ने बताया बलि के लिए, मैंने सबको आज तक मना करा है, इस तरह की क्रिया में बिल्कुल मत जाइए। आप टीवी में कई बार सुने होंगे। हाँ। हम तो न्यूज़ चैनल्स में 20 साल रहे हैं, कई बार ऐसी खबरें आती थी छोटे छोटे शहरों से, गाँव से, कि इन सब किसी मनुष्य की बलि बलि दे दी, किसी किस बच्चे लिए? की बलि बच्चे की बलि किस लिए दे दी? किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो बलि दे दी। वहाँ पर किसी को गड़ा हुआ धन चाहिए था तो बलि दे दी। हाँ। क्योंकि बलि का तंत्र में एक और भी है प्रयोग, जो मोस्टली मनुष्य बलि क्यों दी जाती थी अब बच्चे की, तंत्र के अंदर मुझे नहीं आती ये सब विधि, बस जो मैंने सुना हुआ है वो आपको बता रहा हूँ कि लोग आयु खींच लेते हैं बलि दे के, उसकी अपनी आयु बढ़ाने के लिए, अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए। ठीक। मैं इन सबको बिल्कुल ना जानना चाहता कैसे होता है और ना इनको प्रमोट करना। लेकिन ये होता रहा है, होता रहा है। ये बड़ी बात है कि होता रहा है। किसी के जीवन, अपना लाइफ बढ़ाने के लिए किसी तांत्रिक ने किसी की बलि ले ली, दे दी, मतलब दे दी, तो इस तरह से चलता रहा है। हाँ। मनीष जी, एक और अजीब बात मैंने कहीं पढ़ी थी, जैसे आप कह रहे हैं, मैंने पढ़ा है कि कामाख्या मंदिर के पास एक गांव है जहां पर उल्लू बहुत बिकते हैं, और उन उल्लुओं के कलेजे और पंखों से वहां कोई तंत्र क्रिया की जाती है सिद्धि के लिए। तो ये क्या है? देखिए, उल्लू आपने सुना होगा, दिवाली की रात्रि में हाँ, अगर बिल्ली छिपकली दिख जाए तो बहुत अच्छा है, काली बिल्ली, और अगर उल्लू दिख जाए तो सर्वोत्तम। उसमें भी सफेद उल्लू शायद का है। हाँ। कारण लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। अच्छा जी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लक्ष्मी जी को यंत्र सिद्ध करना के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है। अभी जैसे मैंने आपको वशीकरण का बताया, लक्ष्मी यंत्र के अंदर उल्लू की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसीलिए वहां पर उल्लू बिकते हैं। हाँ जी, इसीलिए उल्लू बिकते हैं और सिद्धि होती है। लेकिन इस तरह के जो है ना, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, जितनी जल्दी आएगी ना उतनी जल्दी चली भी जाएगी।
मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। क्यों नहीं टिकता, यही मैं पूछने हाँ, वाला था। मैं आपको अरे एक जब सिद्ध एग्जांपल करके लाए, कोई मेहनत हाँ, किया और फिर टिके चले। नहीं। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अ, एक उसी साइड में, धनबाद कैलकाटा साइड में, एक बहुत बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो रातों रात बहुत जल्दी ग्रो करे और उनका बहुत मतलब अपार पैसा कमाया। वो कहीं ना कहीं किसी तांत्रिक के संबंध में ही थे, पर जिस दिन उनका उनसे कुछ गड़बड़ हुई तांत्रिक से, लेडी तांत्रिक थी वो, आप बिलीव करें 5 साल में घर के सारे मेंबर्स, जितने मेल मेंबर्स की डेथ हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब कुछ बिक गया, रोड पे आ गए। जितना अच्छा दिख रहा है उससे बुरा अंत होता है। तो फिर अगर सपोज अगर कोई कराना चाहता हो कामाख्या मंदिर में तंत्र साधना, या कोई क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो कराना ही नहीं चाहिए। ठीक है। सबसे पहले कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका करने वाला भी और कराने वाला अल्टीमेटली दोनों खराब होंगे। अगर आपको फिर भी तंत्र साधना में जाना है तो अपनी रक्षा के लिए जाइए, ठीक है। किसी के लिए मत जाइए कि मुझे उसका बुरा करना है, तो यू विल बी ना हार्म। अब दूसरी चीज, वहां पर जज करना बहुत टफ है कि कौन आपका फेवर में है, ये तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसके मन के अंदर क्या है वो तो किसी को नहीं पता किसी ना। को नहीं पता, किसी को नहीं पता। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, मेरे अंदर क्या चल रहा है आपको तो नहीं पता। नहीं पता। जब तक भरोसा नहीं है तब तक इस चक्कर में मत पड़िए। पर लाखों करोड़ों लोग करा रहे हैं। सर करा रहे हैं, तभी तो तकलीफें भी बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ेंगी। अभी तो और ये सब चीज़ें और प्रबल होंगी आने वाले, और आप कुछ टाइम ले लीजिए। क्यों? लोगों को शॉर्टकट चाहिए ना। अच्छा, वो शॉर्टकट का हाल अभी इन्होंने बताया कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या हुआ था। शॉर्टकट चाहिए ना कि ना रातों रात वो ये होना है, और ऊपर से राहु की प्रधानता है। राहु क्या है? भ्रम। मतलब मिलेगा, लेकिन वो गलत परंपरा से हटके आप सीधे रास्ते पे चलो ना। कोई भी एक देवी देवता आपको, मनुष्य को हर चीज देने की क्षमता रखता है। किसी एक को मान लो तो, किसी को भी मान लो, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। मनीष जी, हमने अभी चर्चा में कुछ रातों का जिक्र हुआ, जैसे अमावस की रात है, तो वहाँ पर कहते हैं कि अमावस की रात वहाँ बहुत खतरनाक तंत्र साधनाएं होती हैं, जिसको देख ले आम इंसान तो डर जाएगा। मतलब वहाँ ऐसा होता है कि जो भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जीज हैं बहुत फील होती हैं। हाँ। ऐसा होता है क्या? देखिए, अमावस्या की रात्रि में नेगेटिव एनर्जी पीक पर होती है। अच्छा, पीक पर होती है। मोस्टली जो इस तरह की विद्याएं करी जाती हैं वो अमावस्या पे ही करी जाती है। एग्जाम्पल, आप लोगों ने, सबको पता है हमारी दिवाली किस दिन पड़ती है? अमावस की रात में पड़ती है। अमावस की रात पे। सबसे भयंकर टोटका किस दिन होता है साल का? दिवाली पर ही होता है, अमावस्या की रात। अमावस की रात में। अमावस्या की जो रात्रि है उसमें नेगेटिव एनर्जी, तंत्र एनर्जी पीक पर होती है, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है जब ग्रहण होता है। पूर्ण ग्रहण का जो टाइम होता है, उसके बाद अमावस्या। अमावस्या में आप चाहें तो किसी भी लेवल तक का आप नेगेटिव एनर्जी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक की। इसलिए वहां पर जो तंत्र साधना में लोग घबरा जाते हैं, देख नहीं सकते। हाँ, क्योंकि पूरे जो स्पेशल आएंगे, लेट्स से शनि अमावस्या ले लो, दिवाली की रात्रि ले लो, ये सब विशेष है। इसका मतलब अमावस्या के टाइम वहाँ भीड़ बढ़ जाती होगी। सोमवती अमावस्या ले लो, जो विशेष इस तरह की जो अमावस्या आएंगी तो पक्का वहां पर भीड़ बढ़ेगी। किन की? आम जनता की नहीं, तांत्रिकों और साधुओं की, अघोरियों की।
जिसका इसका ठेका लेके आए होंगे हाँ। वो सारे ठेके नहीं पूरी होंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या पता वो ऐसा नहीं कह सकते, क्या पता अपनी सिद्धि भी तो कर सकता है आदमी, हाँ, अपने लिए भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अपनी भी तो अपनी शक्ति भी कर जागृत सकता कर है। सकता है। अपनी शक्ति में क्या आ जाता होगा उनके पास, जानने के लिए पूछ। हाँ देखिए, अल्टीमेटली जो हमें ये मनुष्य का मिला है शरीर 84 लाख योनियों के बाद, इतने वर्षों युगों के बाद मोक्ष के लिए मिला है ना। अगर अच्छा आप भाव से सिद्धि करेंगे तो बस भगवान की प्राप्ति करो ना, भगवान के लिए लीन हो जाओ। आज भी कहते हैं ना, कई बार आता है कि हिमालय में कई हजारों भाई, साल से भाई। हैं, वो लोग कर रहे हैं ना। आप उदाहरण एक दे ही दिए। मैंने दिया ही आपको, अभी कर ही रहे हैं ना। तो सिद्धि अपने लिए भी करी जाती है, अपना ऑरा स्ट्रांग करना है। साल में ये 3 दिन कामाख्या मंदिर बंद क्यों रहता है? हाँ देखिए, साल के ये एक मासिक जो प्रक्रिया होती है लेडीज की, तो मंथली है। मंथली है, लेकिन कामाख्या देवी में 3 दिन का दिया गया है कि साल में 3 दिन होता है। उस 3 दिन वहां की नदियों का भी जल लाल हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, ऐसा होता है। बिल्कुल होता है। अब साइंस ने तो ये बोला, जो रिसर्च हुई तो कि जी उधर की जो कौन सा वो है पोटेशियम या वो, उससे पानी ला, तो उसी 3 दिन क्यों होता है, बाकी क्यों नहीं दिन होता? सही बात। अब जो पिंड है योनि के रूप में है, उसमें से भी जो पानी निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, वो लाल हो जाता है। उसका कोई सोर्स है निकलने का? आज तक नहीं पता चला, सोर्स नहीं पता चला। खूब रिसर्च हो चुकी, किसी को नहीं पता क्या सोर्स है। जैसे आप इधर जाएंगे ज्वाला देवी, ज्वाला जी, हाँ, वहाँ ज्वाला ये जलती पता- रहती, किसी को कुछ पता ही कुछ नहीं पता ही नहीं कैसे जल रही है। तो अब वो जब 3 दिन होता है, पहले कपड़ा बिछा देते हैं, फिर वो कपड़ा लाल हो जाता है। अच्छा, अब अपने आप जब वो 3 दिन बाद मंदिर खुलता है, और उस 3 दिन के बाद जब पूजा प्रक्रिया पूरा मंदिर शुद्ध होता है, धुलता है, फिर जो उस समय जो वहां पर तंत्र क्रियाएं होती हैं नेक्स्ट लेवल पे होती है। अच्छा, नेक्स्ट लेवल पे क्या लेवल? मतलब अलग, आपके और मेरे सोच के परे, कुछ भी हर तरीके की और तंत्र साधना होती है। घातक से घातक भी हो सकती है। अब जैसे अभी आपने कहा कि अब उसके अंदर कहा गया है, जिसको वो लाल कपड़ा थोड़ा सा भी अंश भी मिल जाए, उसके ऊपर कैसा भी तंत्र हो, उसी समय खत्म हो जाएगा। अरे आप अपने घर में रख दो, मंदिर में लक्ष्मी का वास, शक्ति का वास, सरस्वती का वास, कोई नजर दोष, ऊपरी बाधा करा कराए कुछ नहीं आपके ऊपर असर करेगा। इतनी ताकत है, कवच हो गया ना वो। अब आजकल तो मैं अभी चल ही रही है ना, अभी एक मैंने किसी ऐप में देखा था कि आपको वो वस्त्र चाहिए ऑनलाइन, हमसे मंगा लीजिए। क्या इतना आसान है मिलना ऐसा वस्त्र? नहीं है। ये तो फिर जो भी कह रहा है वो फ्रॉड कर रहा है। फ्रॉड का मार्केट है, एक बताया तो तंत्र के सामान का, फ्रॉड का। अच्छा, वो लेकिन एक बात और है, जिसको मिल गया देवी की कृपा है। तो मनीष जी, अगर वही लाल कपड़ा जो प्रसाद है वहाँ का, वो किसी तांत्रिक को मिल गया जो गलत करना चाहता है, तो सर हर चीज का पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, वही मैं कह रहा हूँ। नेगेटिव वाले को मिल गया तो क्या कर सकते? तो वो उसमें भी माहिर हो जाएगा, बिल्कुल मारण क्रिया को और अलग लेवल तक ले जाएगा। आपको ध्यान, अभी कुछ रिसेंटली एक रील वायरल हुई थी फुटबॉल के केस, कोई फुटबॉलर का चल रहा था कौन सी कंट्री में, तो वो एक लेडी का दिखाया था कि वो उसका ब्लैक पुतला बना रखा है और चुबा रही है नंबर के प्लेयर को, और वो सच में गिर गया। वुडू हुआ था ना, तो वो तंत्री तो है। उसी बहुत लाल कपड़ा कर लो और हाँ, तो ये अभी हुआ था रिसेंटली, कुछ आता है वुडू के बारे में कहा जाता है कि एक मैजिक डॉल बनती मैजिक है डॉल और करके, उसमें आप तो ये आप अलग लेवल तक पहुंच जाओगे। अच्छा, जो कामाख्या है, जैसे हम की बात करते हैं, शक्ति का रूप है। हाँ जी, माँ बगलामुखी में महिलाओं को साधना मना होती है, लेकिन क्या कामाख्या में महिलाओं के लिए वर्जित है साधना, या वहाँ तांत्रिक कर सकती हैं जा करके? क्या होता है? देखिए कामाख्या को मैं फिर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उधर तो कामाख्या जी बेसिकली ये है कि फीमेल में कितनी भयंकर शक्ति है, वो उसको वो दर्शाया गया है।
मतलब साधनाएं कर सकती हैं। साधना कर सकती हैं और उस लेवल की वहां शक्ति है कि आप जिस लेवल की आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा उधर पावर है। आम आदमी घबरा जाएगा। मतलब जिस महिला के अंदर हिम्मत है वो जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। अब एक हम मिथ पे बात करते हैं। हाँ जी। जैसे कामाख्या मंदिर जब हम जाते हैं, कहा जाता है कि कोई 3 बार चला जाए तो सारी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि कुछ अलग ही रूप धारण कर ले। हाँ, ये फैक्ट है, इसमें कई चीजें लिखी इसीलिए भी लोग शायद जाने से डरते हैं। हाँ, देखिए ये सब चीजें फैक्ट है। जैसे मैं आपको एक और इसका एग्जांपल देता जी हूँ। जी। श्रीमद् भागवत महापुराण अगर 3 बार आपने पढ़ ली तो आपके जितने भी पितर हैं सबको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। तो अब ये आपने कहा कि संसार से दूर हो जाएगा। मैंने अभी क्या कहा, ये मनुष्य का जीवन हमें इन सब चीजों से के लिए नहीं मिला। नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। अल्टीमेटली मोक्ष के लिए मिला है कि इस भवंडर से प्रभु मुझे हटा दो, मुझे तो हरि जी अपने चरणों में अपने धाम में जगह दे दो। त्याग है ना, वहां पर जाओ। सिद्ध जगह स्थानम प्रधानम, मैं इसीलिए तो बार बार बोल रहा हूं। मतलब जाओ, पूजा पाठ करो, अपने आप को कवच बना लो, कवच और बनाओ, बना के बस करो। और देखिए सबसे बड़ा सन्यासी कौन है, शास्त्र की बात बता रहा हूं आपको। कौन है? सबसे बड़ा सन्यासी वो है जो अपने गृहस्थ जिम्मेवारियां पूरी करते हुए भगवान की शरण में भी रहे। सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ा सन्यासी वो है, क्योंकि ईश्वर ने तो उसको एक रूप बना के भेजा ना। आपका कर्म है ना। आप अपने कर्मों को कैसे छोड़ सकते हो? आज अगर फॉर एन एग्जांपल मेरे ऊपर मेरे बच्चे की जिम्मेवारी है, मेरी बीवी की जिम्मेवारी है, मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा किसी भी कारण से, मैं छोड़ के जी सन्यासी बन गया, क्या भगवान मुझे माफ करेगा? नहीं करेगा। सबसे बड़ा सन्यासी वही है कि अपने सारे कर्म पूरे करो। आप पहले के टाइम पे देखे, राजा वारा अपने जब राजगद्दी दे देते थे, बच्चों का हो गया, तब वो सन्यास पे जाते थे। फिर छोड़ ही देते थे, चले ही बस जाते थे। चले जाते। हर का एक आयु है ना, तो वहां पर अगर आपको सिद्धि प्राप्त होगी, बट ये थोड़ी है कि आप अपनी जिम्मेवारियां छोड़ के सिद्धियां प्राप्त करने लग जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना ऑरा स्ट्रांग करिए कि आपको कोई तंग ना कर सके। मनीष जी, अब बात कामाख्या की हो रही है तो गुवाहाटी के पास एक गांव है, मायोंग कहते हैं उसको। मायोंग, बहुत नाम सुना है उसका, मैंने पढ़ा तो बहुत चर्चा है। वहां पर कहते हैं कि वहां पे जैसे आप नेक्स्ट लेवल, तो नेक्स्ट लेवल के जादूगर, तांत्रिक जिन्हें कहें, जादूगर कहें, कामाख्या देवी से 42 किलोमीटर है। हाँ, वहां कहा जाता है कि वहां के जो तांत्रिक है दुनिया के सबसे बड़े तांत्रिक हैं। सबसे बड़े। इंसान को जानवर, जानवर को इंसान तक बना सकते हैं। ये मजाक हंसने वाली बात नहीं लगी? छोटे छोटे बच्चे क्या तो हवा में उड़ा देते हैं लोग। हाँ, ये हंस, मैंने जो मतलब मुझे तो ये मूवी का सीन लग रहा है कुछ। अभी जो मैंने आपको बताया, शास्त्र वो पीछे कथाओं में लिखा हुआ है, जो 1 लाख सैनिकों ने हमला करा था, वो उसी गांव के तांत्रिक ने पूरी सेना गायब कर दी थी। उसी गांव के? हाँ। क्या है उस गांव में ऐसी खासियत? तंत्र विद्या। आप तंत्र विद्या को हल्का मत समझिए। नहीं, बच्चे कैसे कर लेंगे? मैंने सुना छोटे छोटे बच्चे कर लेते। माहौल, आप अगर बचपन से जो चीज देख रहे हैं, एक चीज है, जो बच्चा पैदा होता है जिसको पढ़ना नहीं आता, स्कूल में जाके पढ़ना आता है, बट वो इंग्लिश अगर फॉरेन का है या जिस भाषा का है, वो लैंग्वेज कैसे बोल लेता है? बोलता है ना, देख देख के ही, सुन सुन के। तो वो उधर उनके ब्लड में है ना, वो देख देख के वही चीज देखेंगे और वो करना स्टार्ट कर देंगे। तंत्र साधना एक चीज आई, अगर आप रावण काल में भी, मतलब रामायण काल में भी लेके जाएं, तो इंद्रजीत वाला ये सब तंत्र साधना करके तो शक्तियां प्राप्त करते थे। साधना है ये, और संभव है, बिल्कुल संभव है, हर चीज संभव है तंत्र साधना में। बट वो ये कि आप उसको कितने अच्छे रूप में करें। अगर आप अच्छे रूप में करने में चले जाए ना, आपको म्योंग का कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो आपको एक जीवन की राह दिखा देगा। लेकिन वहां तो उस गांव में लोग जाने से डरते हैं। वहां पर आपका टैक्सी वाला भी नहीं जाएगा। हाँ। अंदर कोई जाना नहीं चाहता। वहां का कोई पानी नहीं पिएगा, क्योंकि आप किसी को जज नहीं कर सकते ना, कौन सही है कौन गलत है। बट आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज रॉन्ग। तालाब की सारी मछलियां खराब नहीं होती। कोई ना कोई होगा वहां पे भी जो अच्छे काम कर रहे होंगे। बहुत होंगे। भाई मुझे तो
इस गांव जो मायोंग की बात हो रही है, ये कोलकाता के आगे गुवाहाटी में, हम छोटे थे तो हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि कोई आदमी यहाँ से कमाने गया कहीं बंगाल कलकत्ता की तरफ, वहाँ जादूगरनी थी, कोई उसको तोता बना के पिंजरे में रख ली। हाँ शायद अभी भी रखते हैं सर। हाँ, ये मैंने कहानी मतलब हमने किसी बचपन की में जान सुनी जो है है। तोते में डाल देते हैं। हाँ मैंने भी देखा नहीं है, ना कोई मेरी देखने मैंने की भी सुना इच्छा, ही है। हाँ ना ना ना, ना ये सब मेरी देखने की इच्छा। हाँ। अपने तो सिंपल कहते हैं साधना करो, भगवान का नाम जपो। नहीं लेकिन ये चीज लेकिन मनीष जी, ये मैंने भी मतलब सुना ये है शॉकिंग है कि ये फैक्ट है। हाँ ये शॉकिंग है, किसी इंसान को Fact पक्षी है। बना देना, Fact पक्षी है को ये। इंसान बना देना, ये मतलब फैक्ट है। अब ये कौन कितना ट्रस्ट है, करेगा इस जनरेशन में? ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल कौन है। ट्रस्ट करेगा इस चीज बस को? ये मैंने भी सुना है, लेकिन वहां पर है ये चीजें। लेकिन अगर आप वीडियो बना के लाएं तो मैं उसे भी देखना चाहूंगा, क्योंकि आप वो तो मैं दिखा दूंगा एक तो आपने दिखा दिया, दूसरा ये भी कोई इंसान अगर तोता बन जाए फिल्मों में देखा है, कई पुरानी देखा है? फिल्में अगर आपको याद हाँ हो, तोता हाँ बना के बिल्कुल रखते होती थे। थी। वो जो काफी की जी, वो इंसान को तोता बना दिया, उसकी जान तोते के हाँ अंदर अच्छा, है। उसमें ये भी होता था कि तोते उसको को मारोगे गर्दन तो वो दबाते मर रहो, कोई जाएगा। फर्क नहीं पड़ेगा, तोते को दबा दो मर जाएगा। मर जाएगा। ये है फिल्मों में हाँ, है, वही- फिल्मों की वही ही बात होता कर है। रहा हूँ मैं, चीज़ फिल्मों में ऐसा वही दिखाया हैगा। है। तो तंत्र साधना बहुत पावरफुल साधना है, बट उसको गलत प्रयोग ना करा जाए। ठीक है, अब आखिरी सवाल है मेरा कि ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी अगर मतलब कोई अगर वश में है इसके और कामाख्या मंदिर गया तो उसे क्या पूजा करनी चाहिए? क्योंकि है ये तो लोग कर ही रहे हैं, करा ही रहे हैं। अब अगर वो कामाख्या मंदिर जाए तो क्या कराए, क्या करनी चाहिए उसको? देखिए, कामाख्या देवी के मंदिर में अगर आप जा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से ग्रस्त हैं, अगर आपको नहीं भी पता, तो अगर आप वहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो एक होता है माहौल देख के आप घबरा गए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक आपको अंदर से अपनी वाइब्रेशंस पता चल जाती है। ठीक है। अब कहा यह गया है जो उधर का सिद्ध जल है जो निकलता है, उसको थोड़ा सा भी ग्रहण कर लिया जाए, अल्लाह बला सब खत्म उसी क्षण। जो जल आप कह रहे हैं योनि से निकलती है, अगर वो जल अगर किसी तरीके से किसी के शरीर पे आ जाए या ग्रहण कर लिया जाए ग्रहण कर पी चरणामृत ले की तो। तरह, उसी समय सब कुछ आपका करा कराया बंधन सब मुक्त। अब अगर क्रिया की बात करी जाए, वहां पर अलग अलग तरीके की वैदिक क्रियाएं भी होती हैं जी। जैसे बच्चा प्राप्ति के लिए, शादी नहीं हो रही, पैसे की दिक्कत है, पर ये क्या समाज ब्लैक में मैजिक और इज्जत नेगेटिव नहीं। एनर्जी हटाने के लिए होती है? अलग अलग प्रॉब्लम्स की मैं बता रहा हूँ जो उधर की क्रियाएं हैं। जी। ठीक है। प्लस जो आपने बलि का बोला, काफ़ी लोग बलि इसलिए भी करते हैं जिन्होंने मन्नत मांग रखी है। अब वहाँ पर जो तंत्र विद्या ब्लैक मैजिक को हटाने की भी होती है ना? बिल्कुल होती है। जी। वो बलि के रूप में भी होती है और नॉर्मल तरीके से भी करी जाती है। बस बेस्ड कि आपका सोर्स कितना अच्छा है वहाँ पर, कि कितना ऑथेंटिक है, तो 100% आप इन चीज़ों से मुक्ति प्राप्त आप कर किसके सकते जरिए हैं। जा रहे हैं, कौन किसके है वो? जरिए जा रहे हैं और कौन कितना ऑथेंटिक है, जी। तो आप उसके थ्रू वहाँ पर अपना कार्य करा सकते हैं। लेकिन उधर के जो है, मैं फिर कहूँगा, जब तक विश्वास पूरा ना हो मत करिएगा। कोई अपने गुरु को लेके जा सकता है? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने आज मनीष जी से बात की तंत्र पर, तो उसके 2-3 जो निचोड़ आए वो सामने आए कि पहली बात तो तंत्र से दूर रहें, न करें और न करवाएं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि कामाख्या देवी के दर्शन करने में कोई बुराई नहीं, कहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, दर्शन करके आराम से आइए। और तीसरी चीज़ ये है कि साधना कीजिए, तंत्र की सिद्धि नहीं कीजिए। अपना ऑरा स्ट्रांग, अपने लिए कवच बनाइए। हाँ। और किसी और की बुराई ना करके अपनी अच्छाई करिए, अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर लीजिए कि कोई बुरी बला जो है आपके ऊपर आए ही ना, कोई बुरी आंच जो है वो ना आए, आंच आप पे ना पड़े, इसके लिए आप एक कवच बना लीजिए। हाँ बिल्कुल। मतलब आप बंदूक, अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और गोली ना खरीदें, आप बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदें। बिल्कुल। कोई चलाए तो आपके ऊपर असर ना हो, बिल्कुल। आपके ऊपर आर्म्स एक्ट भी ना लगे, जैसे तंत्र का नुकसान जो होता है कई बार। तो मनीष जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। आज एक नए सब्जेक्ट पर, एक मंदिर पर बात हुई, और हम मनीष जी से फिर बात करेंगे आगे किसी एक और टॉपिक पर ऐसी, जिसके लिए हमें दर्शक और आपके ज्ञान को सलाम है। और आप जो मैसेज दे रहे हैं ना, वो मैसेज बहुत अच्छा है
कि मैं नहीं करता हम्म। और आप भी ना कराएं। ना करें। अब मैं जो करता हूँ ये करता हूँ कि आपको प्रोटेक्ट कर दूंगा हम्म। कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, कोई निगेटिव एनर्जी या कोई तंत्र मंत्र जो है वो असर नहीं नहीं करेगा। करेगा। और ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि अगर अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मनीष जी का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं फिर जाते जाते भी मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके प्यार से ही चैनल बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और बहुत खुशी है। उसके लिए मैं और अभिषेक दोनों लोगों की तरफ से धन्यवाद, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका। जय मां पहाड़ी।